श्री कृष्ण मित्रों, हर चरणों में वंदन करते हुए मैं प्रियंका आप लोग का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं अवसान माता की एक नई कहानी लेके आई हूँ, जो कि एक ब्राह्मणी और उनकी 7 बहुओं की कथा है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। एक ब्राह्मणी रहते थे। उनका जीवन बहुत ही सुखी था। उनके 7 पुत्र थे और ब्राह्मण जो कमाता था उससे घर का गुजारा चलता था। लेकिन कुछ समय व्यतीत होने के बाद में ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है और जो पुत्र होते हैं वे सारे छोटे छोटे होते हैं। तो ब्राह्मणी बड़ी ही मेहनत मजदूरी कर करके कैसे भी अपने पुत्रों को पालती है और उसके पुत्र धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। अब विवाह का समय आता है। 7 पुत्रों का विवाह हो जाता है। अब घर में खाने पीने का जो खर्चा है वो बढ़ गया था, जिसकी वजह से घर में अट नहीं रहा था। तो फिर जो उनके पुत्र होते हैं वे सोचते हैं कि क्यों ना कहीं बाहर जा कर के कोई काम किया जाए, जिससे कुछ धन संपदा आए और घर का खर्चा चले। तो वे 7 पुत्र अपनी माँ को अपनी बहुओं के भरोसे छोड़कर चले जाते हैं और अपने बहुओं से कहते हैं कि हमारी माँ का ख्याल रखना, हमारी माँ ने बहुत ही मुश्किल से हमें पाला पोसा है, तो तुम लोग हमारी माँ का ख्याल रखना। हम लोग कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं, क्योंकि घर में जो है धन की कमी है, खाने पीने के लिए परेशानी हो रही है। तो जब तक हम लोग बाहर जा कर के कहीं से कुछ कमा धमा के नहीं लेके आएंगे तब तक कहाँ से अटेगा। तो ये कह कर के वो लोग बाहर कमाने के लिए चले जाते हैं भाई। तो बहुएं जो हैं वो सास का बहुत ख्याल रखती हैं, हमेशा ध्यान रखती हैं। और गांव में अवसान माता की पूजा होती रहती है। तो सबके घर कभी जब बृहस्पतिवार आता तो कभी किसी के घर कभी किसी के घर पूजा होती। तो जो सास थी वो देखती और सोचती कि अगर आज वो यानी कि हमारे पति जिंदा होते तो हम भी पूजा कराते, क्यों ना हम अपने बहुओं से कहें, बहुएं तो हमारी सुहागन है ना, तो वो पूजा करा सकती हैं। तो वो बार बार बहुओं से कहती कि तुम लोग भी अपने घर में पूजा रखा करो, और देखो सब लोग अवसान माता की पूजा करते हैं, सबके घर में जो है सब कुछ जो भी वो मांगते हैं वो पूरा हो जाता है। तो तुम लोग भी अपने घर में सुख संपदा मांगो और हो सकता है पूरा हो जाए। जैसे हमारे जो 7 पुत्र हैं वो घर में आकर के रहने लगे, जब तरक्की होने लगेगी तो कोई व्यापार वगैरह कर लेंगे और वो यहाँ पे आराम से आकर के रहने लगेंगे, हमारा घर सुखी हो जाएगा। तो बहुएं जो है वो उस बात को नज़रअंदाज कर देती थीं। लेकिन कई बार जब सास ने कहा, जैसे कई बार देखा सबके घर में पूजा हो रही है, हर बृहस्पतिवार किसी न किसी घर में पूजा होती, तो वो बार बार अपनी बहुओं को कहती। तो बहुओं ने कहा कि ठीक है, अब बार बार अम्मा कहती हैं तो चलो पूजा रख ही लेते हैं और देखते हैं, हो सकता है कि माता रानी हमारी सुन ले और सब कुछ सही हो जाए। तो वो लोग पूजा रखने लगती हैं। तब उनकी सास कहती है शाम को कि जाएं, अब सबको जो है मतलब बुलाएं, सुहागनों को न्योतियाएं, तो जैसे सवेरे वो आएँ और पूजा में शामिल हो जाएं। तो बहुएं कहती हैं कि ज़रूरत क्या है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही 7 लोग हैं और हम अपना ही 7 लोग पूजा कर लेंगे, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। ये कह कर के वो अपनी सास को रोक देती हैं कि बाहर के औरतों को बुलाओ और फिर उसके बाद कुत्ते जैसे उनके पीछे पीछे दौड़ो बार बार। तो इससे अच्छा है कि हम लोग अपने में ही पूजा कर लेंगे, अगर पसंद हो तो फिर हम लोग अपने में ही पूजा कर लेते हैं। तो सास जो है उनको लगा तो बहुत बुरा, लेकिन बोली कि ठीक है चलो कोई बात नहीं है। लेकिन वो कुत्ता बिल्ली कह करके माता रानी का बहुत बड़ा उनने अपमान किया। अब वो चीज़ माता रानी को बहुत बुरी लगी कि ये, क्योंकि जो औरतें होती हैं वो माता रानी के ही रूप में बुलाकर सुहागन पूजी जाती हैं ना, तो इस वजह से उनको बहुत ख़राब लगा। अब वो लोग जब अवसान माता की पूजा करने लगी और जैसे ही लाई चना मुंह में रखी, वैसे ही 7 जो औरतें थीं वो कुत्ता बन गई भाई। अब सास को तो बहुत ही ख़राब लगा कि ये कुत्ता कैसे। अब वो अपना भी खाना बनाए और 7 जो है क्या कहते हैं कुत्तों का भी खाना बनाए, उनको नहलाए धुलाएं, क्योंकि उनको तो पता ही था भाई कि उनकी बहू साफ़ सफाई करती है। अब जो गांव पड़ोस के लोग आते तो कहते कि कितना कुत्ता पाली हो, बहुएं आप ही कहाँ गई, तो बताएं कि सब अपने मायके गई हैं, बेटे तो हैं नहीं, तो वो लोग अपने मायके चली गई हैं। ऐसे ऐसे करके जब दिन बीत गया और उनके बेटे जो है कमा करके वापस आए, तो सब बोले कि कहाँ हैं आप, खाना क्यों बना रही हो, वो सब लोग कहाँ गई। तो बोली कि तुम लोग पहले हाथ पैर धो खाओ पियो, तो फिर हम बताते हैं कि वो लोग कहाँ गए। वो लोग जब हाथ पैर धुलते हैं और बैठते हैं आके, तो भाई 7 जो कुत्ते बने औरतें थीं वो लोग तो पहचानती ही थी कि ये हमारे पति हैं। वो आके उनके पास बैठ जाएं, उनको चाटे चूटे, तो फिर उनको बड़ा बुरा लगा। बोले कि कितने जो है कुत्ते आपने पाल लिए हैं, उसकी वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही है, ये लोग कैसे परेशान कर रहे हैं।
तो फिर वो जो है बोलते हैं कि कोई बात नहीं। फिर इसके बाद में उनको खाना पीना देते हैं। जब वो लोग खा पी के बैठते हैं तो फिर पूछने लगते हैं भाई अपनी अपनी पत्नियों के बारे में। तो जो अम्मा रहती हैं मतलब ब्रह्माणी, वो बताती हैं कि जो अवसान माता की पूजा रखी थी और उसमें इन लोगों ने कहा कि हम कुत्ता बिल्ली के जैसे बन के किसी के पीछे जो है नहीं घूमेंगे, और जैसे ही इन लोगों ने अवसान माता का प्रसाद खाया वैसे ही ये लोग कुत्ता बन गए हैं। तो फिर बोले कि इसका कुछ तो उपाय होगा। फिर जाते हैं वो लोग पंडित के पास। अब पंडित जी बताते हैं कि आप 7 सुहागन को बुलाओ और उनको खिलाओ, और इसके बाद जो उनका प्रसाद गिर जाए वही ला करके इन लोगों को खिलाना और इन लोगों के ऊपर उसी कलसे का पानी छिड़कना, तब ये लोग इंसान बन जाएंगी। तो फिर जो ब्रह्माणी होती है वो नगर की 7 औरतों को न्योतती हैं और दुर्दुरिया करती हैं। फिर इसके बाद जो उनका प्रसाद होता है उसी से उनको 7 लोगों को खिलाती हैं और भाई जो है कलसे का पानी छिड़कती हैं। तो वो लोग फिर से औरतें बन जाती हैं। अब आकर के वो लोग अपने सास के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि अम्मा हमें माफ़ कर दो, आप बाहर के लोगों को बुलाने के लिए बोली थी और हम लोग ऐसे ऐसे बोले, इसीलिए हम लोग के साथ में ऐसे हुआ है। और अब जो आसपास के नगर टोला पड़ोस जितने लोग हैं सबको बुलाओ, सबके साथ अवसान माता की पूजा की जाएगी और सबके हम पैर छू करके माफ़ी मांगेंगे। तो फिर से जो है अवसान माता की पूजा होती है। नगर आस पड़ोस के जितने भी नगर के लोग होते हैं सबको बुला करके अवसान माता की पूजा कराती हैं, जितनी भी सुहागिनें हो पाती हैं। फिर सबको वो लोग नाश्ता पानी चाय खाना पीना सब कराते हैं, सबके पैर छूते हैं और माफ़ी मांगते हैं अवसान माता से। इस तरह से माता रानी ने उस ब्रह्माणी और 7 बहुओं का कल्याण किया, उनकी मनोकामना सुनी, उनके को फिर से पुण्य में बदला। उसी तरह से माता रानी सबका भला करें। बोलो जय माता की।